कई बार ऐसा होता है कि फिट रहने के लिए नियमित रूप से जिम जाते हैं, खूब पसीने बहाते हैं, साथ में हेल्दी डाइट भी लेते हैं, पर फायदे नजर नहीं आते। ऐसे में ये कसरत वसरत से कुछ नहीं होता। ऐसी बातों से खुद को शांत करना और वापस से पुराने रूटीन में लौट जाना, यही सबसे आसान लगता है। पर क्या कभी इत्मीनान से बैठकर सोचने का प्रयास किया है कि जो सही है सेहत के लिए, वो करने पर परिणाम नजर क्यों नहीं आ रहे? आखिर गलती क्या है? तो दोस्तों, फिटनेस पर सिर्फ जिम जाने और वर्कआउट करने से बात नहीं बनती। इसमें बहुत सी चीज़ शामिल हैं जिन्हें आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप गलत तरीके अपना रहे हों और इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन चिंता ना करें, ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। कई और लोग भी अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि आपसे गलती क्या हो रही है। पर उसके पहले बस एक रिक्वेस्ट, हेल्थ से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड ज़बरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल हेल्थ एंजॉय को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बात करें उन गलतियों की, उन मिस्टेक्स की जिन्हें हम वजन कम करने की प्रोसेस में अक्सर दोहराते रहते हैं। उनमें सबसे पहला है एक ही वर्कआउट रूटीन को फॉलो करते रहना। हाँ जी, ये सबसे आम फिटनेस मिस्टेक है। खुद ही बताइए, अगर आपको एक ही काम हर दिन करने के लिए दिया जाए तो क्या हर रोज़ पूरी पोटेंशियल के साथ आप कर पाएंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही अगर आप रोज़ एक जैसा वर्कआउट करते हैं तो ये उबाऊ हो सकता है। रोज़ रोज़ करने का मन नहीं होगा, आप स्किप करेंगे या फिर अपना 100% नहीं देंगे। इसके अलावा एक और कड़वा सच ये है, एक बार जब आपका शरीर एक विशेष कसरत के लिए आदत डाल लेता है तो ये प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और हम सोचते हैं कसरत तो कर रहे हैं फिर भी पतले क्यों नहीं हो रहे। इसलिए अपने वर्कआउट सेशन को मज़ेदार बनाइए। डांस, जुम्बा, एरोबिक्स जैसे ऑप्शंस को शामिल करें। घर के बच्चे, दोस्त, कजिन को भी इस सेशन का हिस्सा बनाएं। एक दूसरे को चैलेंज करें और नए नए एक्सरसाइज को जोड़ते रहें। इससे चीज़ें दिलचस्प बनी रहेंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी गलती जो हम अक्सर करते हैं कसरत करते वक्त, वो ये है कि केवल कार्डियो एक्सरसाइज पर ध्यान देना। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फिटनेस के लिए कार्डियो करना काफ़ी है और सिर्फ लोगों को ही दोष क्यों दें। अक्सर ट्रेनर भी हमें सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज करने पर ही जोर डालते हैं। साथ ही इस सेगमेंट में है ढेरों ऑप्शंस, जंप रोप, डांसिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्टेयर्स, क्लाइंबिंग। कार्डियो में इतने सारे विकल्प। ये बात गलत नहीं है कि कार्डियो अकेला ही आपके कई किलो कैलोरीज जला सकता है, आपकी निकली हुई तोंद को अंदर की तरफ खींच सकती है, लेकिन पूरे शरीर की फिटनेस के लिए आपको कसरतों के अलग अलग सेगमेंट में कदम रखने की ज़रूरत होगी। साथ ही टोन फिगर के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को शामिल करना होगा। वर्कआउट की शुरुआत में वार्म अप करना होता है और अगर आपका फोकस केवल कार्डियो पर है तो इसे बदलें। तीसरी गलती, प्री वर्कआउट डाइट को महत्व नहीं देना। डाइट तो दूर की बात है, कुछ लोग खाली पेट ही कसरत करने लग जाते हैं। जी हाँ, सुबह उठे और वर्कआउट शुरू, नतीजा 10-15 मिनट में ही वो थक कर बैठ जाते हैं और अपनी कसरत बीच में ही छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। वर्कआउट पर पूरा फायदा लेने के लिए समय के लगभग आधे घंटे पहले पोषक तत्व से भरपूर हल्के आहार का सेवन सही रहता है। इससे आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए एनर्जी मिलती है जो वर्कआउट के दौरान खत्म नहीं होती और आप जल्द थका हुआ महसूस नहीं करते। नतीजा, अपने सेशन को पूरा करना। पर यहाँ एक बात ज़रूर नोटिस करें, आपको हल्का खाना खाना है, ज़्यादा मसालेदार तला हुआ खाना नहीं। प्री वर्कआउट डाइट के लिए कोशिश करें कार्ब्स और प्रोटीन से भरा हुआ एक स्वस्थ संतुलित डिश बनाने की। वेट लॉस प्रोसेस के लिए की गई चौथी गलती, एक्सरसाइज करते समय बॉडी पर तेज़ी से दबाव डालना। जी हाँ, आप भी इस बात से सहमत होंगे। ज़्यादा उत्साहित होकर या फिर नतीजे जल्द मिलेंगे इसकी खुशी में हम अक्सर एक्सरसाइज करते समय बॉडी पर तेज़ी से दबाव डालते हैं। अगर आप कसरत के 1 घंटा बाद भी खुद को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो समझ जाइए आपने कसरत के दौरान शरीर पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया है, जो कि सही नहीं है। आपको पूरे दिन इसके साइड इफेक्ट भुगतने पड़ सकते हैं। ज़्यादा दबाव के चक्कर में दर्द पैदा हो सकता है, इसलिए ऐसा ना हो उसका पूरा ध्यान रखें। साथ ही अगर 1-2 दिन बाद भी थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो तब तक के लिए एक्सरसाइज स्किप कर लें और तब तक करें जब तक आप बिल्कुल ठीक महसूस ना कर रहे हों। पांचवी गलती, जो कि बेहद कॉमन है, कसरत के दौरान सांस लेने का तरीका भूल जाना। ये केवल गलती नहीं है, जानलेवा साबित हो सकती है। एक्सरसाइज करते समय सांस लेने का तरीका एक अहम पहलू है। खासतौर पर वजन कम करने की एक्सरसाइज और योग करते वक्त आपको पता होना चाहिए ब्रीदिंग प्रोसेस का सही तरीका। वजन कम करने की एक्सरसाइज में जोर लगाते समय सांस को बाहर की ओर छोड़ना चाहिए, वहीं मसल्स को छोड़ते समय सांस को अंदर की ओर लेना चाहिए। और अगर आप योग कर रहे हैं तो ब्रीदिंग प्रोसेस को डिटेल में जानें और उसे फॉलो करें। ऐसा करेंगे तो फायदे मिलेंगे, नहीं तो उल्टा सेहत खराब हो सकती है। अगली गलती, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप ना करना और बाद में बॉडी को रिकवर होने का समय ना देना। ये दोनों ही बहुत बड़ी मिस्टेक्स कहलाती हैं। अगर आप वजन घटाने के प्रयास में सीरियस हैं तो वार्म अप और रिकवरी के लिए भी टाइम जरूर निकालें। अधिकतर लोग एक्सरसाइज के बाद होने वाले दर्द से परेशान रहते हैं। थकावट के मारे दूसरे कामों के लिए ऊर्जा नहीं बचती। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है बॉडी वार्म अप। इस वक्त आप हल्की स्ट्रेचिंग करें, कुछ योग करें और फिर वर्कआउट सेशन में घुसें। सही तरीका शरीर के साथ साथ दिमाग को भी राहत पहुंचाता है, दर्द से बचाता है, साथ ही चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं।
वहीं सेशन के अंत में बॉडी को रेस्टिंग पीरियड की जरूरत पड़ती है। यदि आप रेस्ट नहीं लेते तो आपकी मांसपेशियां, हाथ पैर जैसे बाकी के बॉडी पार्ट जिसने अब तक पसीने बहाए, खूब मेहनत करी, उसकी मरम्मत कैसे होगी। इस फिटनेस गलती से बचें और कम से कम 15 मिनट का वक्त जरूर दें। सातवीं मिस्टेक है एक्सरसाइज के बाद गलत ड्रिंक्स का सेवन करना। जिम में एक्सरसाइज या वर्कआउट करने के बाद बहुत प्यास लगती है। कुछ लोग प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी प्यास बाजारों से मिलने वाले ड्रिंक से बुझाते हैं। आपको बताते हैं कि वर्कआउट करने के बाद ये ड्रिंक्स आपके लिए खतरनाक ही नहीं, बल्कि वेट लॉस गोल रखने वालों को भी ये ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि पैकेज फ्रूट जूस, सोडा ड्रिंक, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी। ये 4 ड्रिंक्स जिन्हें आप वर्कआउट के बाद कभी ना पिए, क्योंकि जितनी कैलोरीज आप कसरत करते हुए घटाते हैं उससे दुगना इन ड्रिंक्स के सेवन से बॉडी में वापस ऐड हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ पानी पीना है, वो भी फ्रीज़र का नहीं, नॉर्मल वाटर। पानी के अलावा फ्रेश जूस, घर पर बना हुआ नींबू पानी, दूध और नारियल पानी पी सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो इसे बार बार देखिए और अपनी गलतियों को नोट करें। साथ ही सभी जान पहचान वालों में शेयर करें और हेल्थ एंड जॉय के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।